सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा गाजियाबाद में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने वाले पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सम्मान एवं स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राम अवतार जिंदल साहब को धन्यवाद दूंगा कि जिनके नेतृत्व में, जिनके आयोजन में तालकटोरा स्टेडियम में पहली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना दमखम दिखाया। और जो 31 तारीख को कार्यक्रम हुआ, उस 31 तारीख के कार्यक्रम से पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया कि एक पूर्वांचल की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो दमखम रखती है, वो कहीं ना कहीं पश्चिमांचल में भी अपना दमखम रखती है। और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम का कार्यक्रम इतना ऐतिहासिक हुआ कि देश की सभी पार्टियां समझ गई कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मतलब एक बड़ी ताकत। और उसमें सबसे ज्यादा जो लोग आमंत्रित थे वो हमारे पश्चिमांचल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सिर्फ आए थे। हम अगर भीड़ बुलाते तो हमको लगता है कि तालकटोरा स्टेडियम छोड़िए, उस प्रकार के जितनी भीड़ थी उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा भीड़ और सामने बाहर नजर आती। तो उसी कार्यक्रम में जिस प्रकार से हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना मेहनत किया, क्षेत्रों का भ्रमण किया, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके उस कार्यक्रम को सफल कराए, उसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की परंपरा है कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान भरपूर करती है और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करती। तो कार्यकर्ताओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि एक बार कार्यकर्ताओं को बुला करके गेट टुगेदर किया जाए, मुलाकात किया जाए, उनका स्वागत अभिनंदन किया जाए और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाए कि जिस प्रकार से आपने एक चुनौती को स्वीकार किया, तालकटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, उसी प्रकार से आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 के दृष्टिगत जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी निगाहें पश्चिमांचल और मध्यांचल और बुंदेलखंड मिलाकर के 10 सीटों पर अपनी निगाहें लगाई हुई हैं। आने वाले समयों में हमारे पार्टी के यही जाबाज कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ने का कार्य कर सके। हम लगभग 10 सीटों पर अपना कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये होगा कि 10 सीट हम पश्चिमांचल में लें और ले करके यहाँ के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके लखनऊ की पंचायत में भेजने का कार्य करें। 27 का चुनाव बिल्कुल सामने है और इस चुनाव में कई सारी रणनीतियां बन रही है। तो रणनीतिकार तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये सामने जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब रणनीति वाले हैं। साहबुद्दीन जी हैं, शक्ति सिंह जी हैं, दयाराम भार्गव जी हैं, जिंदल साहब हैं, राजू पंडित जी हैं, इधर हमारे बल्ली चौधरी जी हैं, सतीश जी हैं, उधर सुमन पुनिया जी हैं, इधर हमारे संजीव सिंह जी, इतने लोग रणनीतिकार ही तो बैठे हुए हैं। हमारी रणनीति दबदबा वाली रहती है। हम जो कहते हैं उसे डंके की चोट पर करते हैं। वही डंके की चोट पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसी डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि कोई भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को कमजोर न आके, पार्टी के संगठन को कमजोर न देखे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब पूर्वांचल की नहीं, अब उत्तर प्रदेश की पार्टी बन चुकी है। और तालकटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम के बाद हमने जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने का कार्य किया था उससे किसी को संशय भी नहीं है। सबके जमीन हिल गए हैं लोगों के। अब तो चर्चा का माहौल यह गर्म है कि राजभर जी के आ जाने के बाद कहीं समीकरण न गड़बड़ाया जाए। तमाम विधायक, तमाम प्रत्याशी लोग अब यह सोचने लगे हैं कि जो वोट हमको आसानी से मिल जाता था, दारू पिला के, मुर्गा खिला के, पैसा बांट के, अब वह वोट राजभर जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के उनके तरफ जा रहा है। अब उनका वोट कैसे मिलेगा? अगर उनका वोट चाहिए तो कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा, पार्टी के झंडे का सम्मान करना पड़ेगा, हमारे नेताओं का सम्मान करना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी साथ दे पाएगी। इतनी भव्य रैली डॉक्टर राम अवतार जिंदल जी के नेतृत्व में की गई, उनको किस तरह धन्यवाद करेंगे? अब मैं तो, हमको तो रैली के बाद 2 बार 3 बार मैं मिल चुका अभी आज भी गया था। इनकी इच्छा यह थी कि धन्यवाद से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे घर आके खाना नहीं खाएंगे, तो हमने कहा मैं घर आ जाता हूँ। गया और खूब ढेर सारा धन्यवाद भी दिया और हमारे वरिष्ठ हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, आशीर्वाद भी लिया कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज एक रणनीति बनी है हम लोगों में, आने वाले समयों में सितंबर माह में आपको दिखेगा कि उससे भी भव्य बड़ा कार्यक्रम करके हम लोग दिखाएंगे। हमारे बगल में हमारे साहबुद्दीन जी बैठे हुए हैं,
सितंबर में ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय नेताजी का आगमन होगा, हमारे जिंदल साहब रहेंगे, वह सभी पदाधिकारी रहेंगे, ऐतिहासिक करके दिखाएंगे। अभी तो ये छोटा सा कार्यक्रम मेरा था और उस छोटे से कार्यक्रम को ही यहाँ पूर्वांचल पश्चिमांचल की विभिन्न पार्टियां बहुत बड़ा कार्यक्रम बता रही हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखो, ताल कटोरा की सफलता के लिए जो ये कर्मवीरों का सम्मान है, इसमें कोई मतलब साधारण कार्यकर्ता नहीं है, जो भी है इनकी विशेष भूमिका रही है। और हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी मतलब इतने बोलने में इतने सक्षम, सबको इकट्ठा करना, ये करना, मतलब सारी चीजों को मतलब एकत्र करके जो एक स्टेज पे लाते हैं ना, तो हमारे अपने नाम में हम मतलब गौरवशाली है, हमारे बीच में है। और ओम प्रकाश राजभर जी का तो कहने क्या, उनके तो नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। कहीं ना कहीं 27 में सहयोगी पार्टी अहम रोल निभाएगी, 27 निभाएगी वो तो, उसमें तो सब दिख ही रहा है। जिंदल साहब, हाँ जी, रणनीति आगे पीछे सब आपकी है, लेकिन अपना श्रेय आप दूसरों को बांट रहे हैं। देखो, गाजियाबाद को हब बना रहे पश्चिमांचल का, जो कि पहले से ही है। 2027 में क्या होगा उसका भी कर दे आप। देखो इसका चक्कर चलाने वाले तो राजभर जी दिल्ली वहाँ बैठे लखनऊ में, हम तो सेवक है उनके। वो भी गाजियाबाद से तो शुरुआत हुई थी। कोई बात नहीं, मतलब अभी तो दिल्ली से कर दी ना। तो मॉडल टाउन से ही शुरुआत होगी या पूरा गाजियाबाद रहेगा? देखो अभी तो छोटा सा टेलर है ये, अब की बार रणनीति बना के काम करेंगे। क्या कहेंगे इस बार गाजियाबाद से क्या तैयारी होगी 2027 की? गाजियाबाद से इतनी तैयारी है, पश्चिम और प्रदेश में जहाँ कहते हैं ना कि राजभर पार्टी को वोट ही नहीं मिलेंगे, यहाँ ये नहीं होगा, इस पार्टी को ऐसा नहीं होगा, तो एक छोटा सा टेलर दिखा दिया, वो भी दिल्ली में सेंटर में। यूपी की इसकी तो बात ही मत करो, जब भी बात करेंगे 1 लाख की भीड़ जुटाएंगे कम से कम।